एकदम मज़ेदार रेसिपी जो आप किसी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने ले लिया है कॉर्नफ्लेक्स। तो ये जो दूध में खाते हैं कॉर्नफ्लेक्स, ये वो वाला कॉर्नफ्लेक्स नहीं है। तो इसका हम क्या है ना, ये नमकीन वाला कॉर्नफ्लेक्स है। तो आज हम इसकी नमकीन बनाएंगे। तो ये नमकीन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, और कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो तेल में अब हम डालेंगे मूंगफली, और मूंगफली को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट तेल में भी डाल के फ्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक छन्नी ली है, उसकी सहायता से इसको हम फ्राई कर रहे हैं। तो इससे क्या है ना, जो सारी मूंगफली है वो उसी छन्नी में रहेगी और एक बार में निकल आएगी बाहर। तो इसी तरीके से चलाते हुए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है मूंगफली को। तो ये देखिए मूंगफली जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो इसको हम अलग थाली में या प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ अब हम दूसरी तरफ फ्राई करेंगे काजू। तो आप चाहें तो इस नमकीन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, बूंदी, आलू के लच्छे या कुछ भी आप मतलब आपको जो पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काजू को अच्छे से फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करिएगा, नहीं फिर काजू जो है ना वो जल जाएंगे, तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे, उसका टेस्ट जो है वो फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में बिल्कुल। तो यहाँ काजू को भी हमने अलग थाली में निकाल लिया है। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया है साबूदाना। तो ये साबूदाना जो है ये बड़े वाले साबूदाने हैं, और यहाँ पे नमकीन में जो हम इस्तेमाल करेंगे वो बड़े वाले साबूदाने का ही इस्तेमाल करेंगे। छोटे वाले या एकदम महीन वाले साबूदाने का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो इसको साबूदाने को जब फ्राई करेंगे ना, तो तेल को अच्छे से गर्म होने पे ही इसको हम फ्राई करेंगे, ताकि जो ये साबूदाने हैं ना वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। क्योंकि अगर जब ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे ना, तो फिर ये जब आप इसको खाएंगे ना तो ये दांत में चिपकेंगे, और फिर इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से आप इसको हाई फ्लेम पे, एकदम तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए जब आप साबूदाना फ्राई करिएगा। तो यहाँ पे हमने साबूदानों को फ्राई कर लिया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये नमकीन को आप चाहें तो चाय के साथ किसी भी टाइम आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये नमकीन मुझे तो बहुत पसंद है। आपको अगर पसंद है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साबूदाने को एक अलग प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसका तेल अच्छे से हमें छान के ही निकालना है, नहीं तो क्या है ना, फिर बहुत तेल तेल रहेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो चलिए इसको अलग प्लेट में अब हम निकाल लेते हैं। तो ये नमकीन जो है ना वो खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, और बनाने में भी बहुत इजी है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आपकी नमकीन जो है वो घर पे एकदम रेडी हो जाएगी अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कॉर्नफ्लेक्स को जब हम फ्राई करेंगे ना, इसके लिए भी तेल हमें एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। एकदम तेज, मतलब तेल जो है वो अच्छे से गर्म रहेगा ना, तो ये एकदम अच्छे से फ्राई होके निकल के आएगा। तो इसी तरीके से हमें कॉर्नफ्लेक्स, सारे जितने भी हमने कॉर्नफ्लेक्स लिए थे ना, सबको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो अगर आपको नमकीन कम बनाना है या ज़्यादा बनाना है, तो इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे करी लीव्स, यानी कि मीठी नीम की पत्ती। तो इसको भी अच्छे से हमें फ्राई करना है। हाँ, इसको जब आप फ्राई करिएगा तो गैस जो है वो आप बंद कर दीजिएगा। जितना तेल हल्का गर्म रहेगा ना, वो उतने में ही फ्राई हो जाएगी। नहीं तो क्या है ना, जब अगर तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तब आप मीठी नीम की पत्ती डालेंगे तो ये बहुत तेज तेल, जो तेल के छींटे हैं ना वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर आते हैं। तो आप मीठी नीम की पत्ती जब भी फ्राई करिएगा ना, तो इसको तेल जो है गैस हमेशा बंद करके ही फ्राई करिएगा। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। यहाँ पे हमने सफ़ेद नमक लिया है। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। आप चाहें तो इन सब मसालों को एक कटोरी में एक साथ ही मिक्स करके आप इकट्ठा ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अलग अलग डाला है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे रेड चिली पाउडर। अब हम यहाँ पे डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। तो चाट मसाले की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। आप 1 से 1.5 चम्मच चाट मसाला आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आएगा खाने में। तो इन सब को अच्छे से हमें मिक्स करना है। आप चाहें तो किसी चम्मच या किसी की सहायता से आप इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हमने हाथ से ही मिक्स करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि ये हाथ से जो है मिक्स करेंगे ना तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे नमकीन की आवाज़ सुन सकते हैं, कितने अच्छे से, एकदम कुरकुरी, एकदम क्रंची नमकीन हमारी जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो ये नमकीन कई तरीके से बनती है। आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मखाना है या कुछ।
आप चाहें तो इसमें बूंदी भी ऐड कर सकते हैं, या जो बेसन की सेव आती है ना नमकीन, आप चाहें तो उसको भी बना के आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसमें बहुत तरह की चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये नमकीन की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और एक बार आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करिए।